दिल्ली न्यूज़ में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज हम खड़े हैं चांदनी चौक। यहाँ की बहुत सी वीडियो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी है। यहाँ हमेशा डिबेट चलती है और बहुत मशहूर है यहाँ की डिबेट। मगर हमने सोचा आज हम भी चलते हैं, पता करते हैं डिबेट किस चीज़ पे होती है और कैसे की जाती है। मगर ज़्यादातर डिबेट यहाँ पर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मस्जिद और मंदिर पे डिबेट होती है। मगर कोई जो सच बात है दिल्ली के अंदर, वो बात पे डिबेट नहीं होती। सच बात क्या है और ज़रूरत की बात क्या है, जैसे कि जाम के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। नशा सबसे मेन जो कारण इस टाइम यहाँ दिल्ली के अंदर बना हुआ है, नशा। नशे पे कोई ना बोलता है और ना कोई सरकार काम करना चाह रही है। जो मेन चीज़ है नशा, नशे के अंदर लोग मर्डर हो रहे हैं, नाबालिग बच्चे, स्कूल के छात्र नशा कर रहे हैं। उस पर कोई डिबेट यहाँ आज तक मैंने ना देखी, ना किसी के मुँह से सुनी। या सिर्फ होता है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आज हम किसी से देखते हैं, हमसे कोई बात करने वाला है जो इस चीज़ पर बात करेगा कि जाम की समस्या कैसे दूर होगी, ये नशा कैसे बंद होगा, कौन सी सरकार, कौन से सीएम के कानून बनेंगे दिल्ली के अंदर जो नशे पे कार्रवाई होगी और जाम से लोग, दिल्ली के लोग छुटकारा पाएंगे। ना ही कि सिर्फ हिंदू मुसलमान और मस्जिद और मंदिर, उस पर हम बात करने नहीं आए और ना हम कभी ज़िंदगी में जब तक हमारे चले ना मुद्दे ऐसे इस मुद्दे पे बात करेंगे जो पब्लिक का माइंड डिस्टर्ब करती है और एक दूसरे के लिए करवाट निकालने के लिए लोग मजबूर होते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कोई हमसे बात करने के लिए तैयार होता है नहीं होता है। देखिए, हम आए थे इस मुद्दे पे लेके बात करने के लिए कि दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। मतलब कोई रोज़गार की बात करने वाला है या नहीं है और किस तरीके की बातें हो रही है, ये बात करने आए थे। मगर यहाँ अजीब ही बात हो रही है, धर्म, मस्जिद, मंदिर। और एक भाई मिले, हम उनसे बात करके देखते हैं उनका क्या कहना है। कि भाई अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम उमा कुमार है। हम ये पूछने आए थे चांदनी चौक के अंदर कि जो ये जाम की प्रॉब्लम है, नशे की प्रॉब्लम है और कई समस्याएं, महंगाई बढ़ रही है, लोग अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की। जरा सी बारिश होती है दिल्ली के अंदर, मानसून आता है तो जगह जगह पानी भर जाता है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें तो सरकार बनी है भाजपा सरकार की, तो उनको खुद जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जिम्मेवारी के बदले कहते हैं कि पिछले सरकार इसने ये किया। मान लीजिए पिछले सरकार ने किया, लेकिन जनता ने तो आपको बदल के दिया है ना। ये जिम्मेवारी बनती है ना सरकार को कि वो ठीक है, मान लीजिए वो गलत किए हैं तो आपको अच्छा करना आपका कर्तव्य बनता है। आप वर्तमान में देख लीजिए, झुग्गी झोपड़ी टूट रहे हैं। कहते हैं कि केजरीवाल ने गंदगी फैला दिया। अरे भाई, गंदगी फैला दिया मैं मानता हूँ, केजरीवाल ने शिक्षा पर भी काम किया, केजरीवाल ने स्कूल पर भी काम किया, हॉस्पिटल में भी काम किया। अगर केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी नहीं बनाए हैं तो आपका दायित्व बनता है कि केजरीवाल जी के काम को हम थोड़ा बेहतर कर लें या समाज के काम को बेहतर कर लें, झुग्गी झोपड़ी ना टूटने दें। झुग्गी झोपड़ी अगर तोड़ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था करें, उनके लिए कुछ करें, उनके लिए समय दें। लेकिन एकाएक अगर झुग्गी झोपड़ी किसी को टूट रहा है तो ना इंसाफी है सरकार के प्रति। इनको ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए सरकार को। लोग इस टाइम दिल्ली में झुग्गियाँ बेहिसाब टूट रही हैं, अवैध जगहों पे कार्रवाई होना भी चाहिए। मगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा करा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मतलब उसका मतलब ये था, अगर आपकी कहीं से झुग्गी हटाई जाएगी तो आपको आपकी छत हटाई जाएगी तो आपको छत दी भी जाएगी। मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ को मिली हो, कुछ को नहीं मिली। देखिए, कुछ को मिली है, लेकिन वो ये हो गया एक मुद्दा बनाने के लिए कि कुछ को दे दिए और बाकी को तोड़ दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मिलना है तो सबको दीजिए, क्योंकि वोट आपको सब दिए हैं, विपक्ष भी दिए हैं, पक्ष भी दिए हैं। जब तक इलेक्शन होती हैं तब आप पार्टी के हैं। अगर इलेक्शन खत्म है, सरकार बन जाती है तो आप पूरे दिल्ली वासी के सरकार हैं। आपको पूरे दिल्ली को देखना चाहिए। अब ये तूतू मैमे का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अब शिक्षित लोग हैं, बेरोजगार बहुत भी हैं, इस पर ध्यान दीजिए। दिल्ली में बिजली कट रही है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये देख लीजिए, जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, वो पढ़ने के बजाय अपने परिवार के लिए मातम मना रहे हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं लग रहा है। सरकार को गहरी सोच के साथ, बड़े मुद्दों के साथ बड़ी गहराई से सोचनी चाहिए। ये दिल्ली के अंदर नशा इस टाइम नशा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। उस पर कोई ना कहने वाला ना सुनने वाला। मैं चांदनी चौक आया था, दिखा दूँ मैं अपने लोगों को, जो मेरी वीडियो देखने वाले, मेरे चाहने वाले हैं। यहाँ पर आया था मैं सोच समझ के कि लोगों से बात होगी। मगर यहाँ पर चांदनी चौक पर कभी आएंगे आप तो आपको ये देखेगा हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर और नेताओं की बात होगी। मेन मुद्दे जो हैं उस पर बात होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि दिल्ली में नशा बेहिसाब बढ़ता चले आ रहा है। नशे पे दिल्ली सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। कंट्रोल हो रहा है तो सिर्फ गरीबों की झुग्गियों उनके घरों पर हो रहा है। बुलडोजर बेहिसाब चल रहा है। मगर कोई जो नशा है दिल्ली के अंदर, नशा फैलता चले आ रहा है। उस वजह से लोग नशा कर रहे हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे नशा कर रहे हैं और एक दूसरे पर चक्कूबाजी करे कि योगी जान जा रही है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए नशे के बारे में? देखिए, नशा के बारे में जैसे कि सरकार पहले भी आरोप लगा रहे थे कि केजरीवाल ने बहुत नशा किया, नशा फैलाया, एक पर एक फ्री किया। तो मान लीजिए अगर केजरीवाल किया तो आप सरकार भी आए, तो आपसे ज़्यादा अगर
अगर वो कोई ख़राब करता था उससे ज़्यादा अगर ख़राब होने लगा तो ठीक नहीं है। आप उससे बेहतर कीजिए, ठीक कीजिए। पकड़े जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं, मंदिर मस्जिद करने देते हैं, चर्च गुरुद्वारा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? समाज को सामाजिक बात होनी चाहिए, तत्परता बात होनी चाहिए, लॉजिक बात होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता था, हम चांदनी चौक आए हुए थे और मुद्दों की बात करने आए थे, मगर हमने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था जैसा मैं यहाँ माहौल लगा, मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटे हो गए, मगर मुझे जैसा माहौल यहाँ लगा कि शायद मुद्दों वाली बात ही नहीं है, सिर्फ बात होगी मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इस पर ही बात हो रही हो। यहाँ जितने भी मीडिया अधिकारी हैं या जितने भी बात करने वाले हैं, सारे इसी पे लगे हुए हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, सामने वाले से मंदिर का पूछ लिया जाए, मस्जिद का पूछ लिया जाए, आपस में इनको लड़वा दिया। तो मैं बहुत होती है, यहाँ पर गाली गुफ्तारी भी हो जाती है। आपने कुछ वीडियो देखी होंगी यहाँ पर जिसमें ऐसा माहौल रहता है, यहाँ पर आपस में डिबेट करते करते लोग एक दूसरे को गाली वाली बक देते हैं। और अभी जैसे कि मैं अभी जिस भाई का इंटरव्यू ले रहा था उसी के बीच में एक लड़ाई हुई, दूसरे न्यूज़ वाले को इंटरव्यू दे रहे थे, वो गाली गुफ्तारी हुई और हाथापाई हो गई। तो मैंने उसको शूट किया, तो पब्लिक ने मेरे को घेर लिया चारों तरफ से। और घेरने के बाद मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीन के उस वीडियो को डिलीट मारा गया और मेरे से तो मैं करने लगे कि आप ये नहीं करोगे। मैंने कुछ ऐसा नहीं करा, यहाँ लड़ाई हुई थी, मैंने उसको शूट करा और मैंने कहा देखिए डिबेट करते हुए लड़ाई हो गई ना। वो मीडिया अधिकारी जो कैमरामैन था, मैं उसका चैनल का नाम नहीं पढ़ पाया, उसने भी मेरे से मोबाइल लिया और कहा दोनों जगह से वीडियो को डिलीट करो, यहाँ ये नहीं चलेगा। मतलब यहाँ का मुझे एक माहौल तो लग गया, मैं इसे 2-2.5 घंटे यहाँ पर बिता रहा हूँ और मुझे ये तो लग गया यहाँ पर अगर आप आते हैं और डिबेट करते हैं तो आपको डिबेट के अंदर हिंदू और मुसलमान तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिबेट नहीं कर सकते। तो ये मेरे ज़मीर और मैं दोनों, हमारे को इस चीज़ का गवारा दिल नहीं करता कि हम हिंदू मुसलमान करें, आपस में बहस करवाएं और तू में और हाथापाई तक बात पहुँचे। सीधा साधा चैनल है, सीधा साधा इंसान हूँ मैं, और जब तक मैं हूँ हिंदू मुसलमान वाली बहस वाली डिबेट वाली कोई बात हम करेंगे, जायज़ बात होगी तो वो दिखाएंगे, बात करेंगे, सबसे प्यार मोहब्बत से समझाएंगे। मगर जिस तरह की डिबेट यहाँ होती है तो मैंने तो आज कान पकड़ लिए, पहली और आखिरी वीडियो है मेरी, मैं क्योंकि डिबेट करा के आपस में लड़ाई नहीं लड़वा सकता। और यहाँ पर आपका चैनल और आपको इंटरव्यू जब भी दिया जाएगा जब आप डिबेट के लिए किसी से बात करोगे तो पूछता है कि आप डिबेट किस मुद्दे पे बात करना चाहोगे। हम आए थे यहाँ की दिल्ली में जो चल रहा है बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जो क्या कहते हैं नशे की मेन मुद्दा बना हुआ है, जो छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, जिसको लेके चाकूबाई चल रही है, नाबालिग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। समस्या क्या ही है, बारिश होती है, मानसून आता है तो घुट्टों घुट्टों पानी भर जाता है, इंसान गाड़ियाँ डूब जाती हैं। इस मुद्दे पे यहाँ कोई बात करने वाला है नहीं। अगर आप मिजाज के मीडिया वाले हैं तो शायद आप मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के अब ना आएँ। यहाँ पर हिंदू मुसलमान करनी हो, बहस करवानी हो, गाली गुफ्तारी करवानी हो, आपस में हाथापाई करवानी हो तो आप आ सकते हैं। मेरे जितनी भी मेरे से कभी अच्छा सोच के आया था मैंने चलो इतने लोग हैं, कुछ लोग तो मिलेंगे जो आपसे बात कर सकें, मगर यहाँ ऐसा कोई बात करने वाला मुझे तो मिला नहीं। एक शख्स मिला था तो वो हाथापाई हो गई, उसके पीछे वो भी खो गए, शायद वो चले गए, वो भी सज्जन ठीक ही लगे, शायद वो भी घर चले गए। और मैंने जितनी रिपोर्टिंग कि मैं क्या कहूँ, रिपोर्टिंग मैंने की नहीं, जो भी मैं शूट कर रहा हूँ मैं आपको दिखा दूँगा। मगर यहाँ पर इस चांदनी चौक में चौक पे लाल गौरी शंकर मंदिर लाल मंदिर के सामने तो भाई यहाँ पर तो बहुत हिंदू मुसलमान आप कर सकते हो, सुन सकते हो, दिखा सकते हो, तो आपका वेलकम है, नहीं तो आप नहीं आ सकते। ठीक है, मैं दिल्ली न्यूज़ से आसिफ खान, कहीं और मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।